हेलो बच्चों, आपका यूट्यूब चैनल सुपर टारगेट मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको पार्शियल के कुछ क्वेश्चन बताए थे, आज हम आपके सामने आंशिक भिन्न के आधार पर कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो देखिए बच्चों, ये टॉपिक आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए किस तरीके से आज हम लोग आंशिक भिन्न को कैसे हम लोग हल करते हैं, किस तरीके से आंशिक भिन्न के आधार पे क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से पहला टाइप प्रकार माने फर्स्ट रूल आपके सामने क्या रहेगा, 1/x माइनस ए x माइनस बी। इस टॉपिक पे दूसरा प्रकार आपके सामने जो रहेगा बच्चों मेरे 1/x माइनस ए का स्क्वायर। इसको हम लोग जो आंशिक भिन्न को करने की प्रक्रिया है a/x माइनस ए प्लस b/x माइनस बी, इस तरीके से हम लोग कैपिटल ए कैपिटल बी को निकालते हैं, तब यहाँ से हम लोग समाकलन कर देते हैं। नेक्स्ट आपके सामने दूसरे प्रकार के, जैसे यहाँ पर x माइनस बी, इस तरीके से ये आंशिक भिन्न आपको मिल जाता है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, a/x माइनस ए। देखिए इसकी डिग्री 2 है, अर्थात इसको मुझे एक एक करके 2 तक पहुंचना है, प्लस b/x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c। अब इसके बाद c/x माइनस बी। अब इसके बाद बेटा मेरे नेक्स्ट टर्म पे हम लोग इसको एलसीएम लेकर के आगे बढ़ाते हैं। तीसरा टाइप हम लोग को जो करना है आपके सामने d माने 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक ब्रैकेट में x माइनस बी, इस तरीके से। तो अब यहाँ से देखिए अब इसका तो गुणनखंड हो नहीं सकता, अर्थात इस प्रकार के आंशिक भिन्न को हम लोग क्या लिखते हैं, ax प्लस बी अपान में x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, देखिए ए भी तो हो गया, इसके बाद c अपान में x माइनस बी। तो इस तरीके से 3 टाइप का आपके सामने आंशिक भिन्न मैं बता रहा हूँ। आज हम लोग इस टाइप पे क्वेश्चन करेंगे, कैसे करते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, लिखते हैं प्रश्नावली 7.5। प्रश्नावली 7.5। पहला क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंटीग्रल x अपान x माइनस 1 x माइनस 2 dx। यह है क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन ये प्लस है। तो अब इस तरीके से आपके क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो पहला काम हम लोग करते क्या है, इसका आंशिक भिन्न निकालते हैं। लिखो आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न को भंग करने पर, भंग करने पर, अब इसको क्या लिखते हैं, x अपान x प्लस 1 x प्लस 2। देखिए बेटा अब इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं a अपान x प्लस 1 प्लस b अपान x प्लस 2। अब इसका क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस 1 x प्लस 2। अब देखिए तो a टाइम x प्लस 2 प्लस b टाइम x प्लस 1। अब यहाँ से x अपान में x प्लस 1
यक्स प्लस 2। अब इसको कैंसिल कर देते हैं यहाँ से। अब ऊपर तो बच गया यक्स, या ध्यान से यक्स इक्वल टू 8 टाइम कितना लिखते हैं, यक्स प्लस 2 प्लस बी टाइम यक्स प्लस 1। दिस इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं। तो यहां से बच्चों मेरे ध्यान में रखिएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुणा कर देते हैं। तो यहां से a टाइम यक्स प्लस 2 प्लस b टाइम यक्स प्लस 1। यहां से लिखते हैं लेट यक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर यक्स इक्वल टू -2। यक्स की वैल्यू -2 इस इक्वेशन में रख देते हैं। एक बार इसको 0 करते हैं, एक बार इसको 0 करते हैं, तब यहां से बच्चों मेरे आपके सामने -2 और ये तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि यक्स प्लस 2 0 यहां हम लोग लेट कर दिए हैं। तो अब यहां से b की वैल्यू हम लोग यक्स के स्थान पे -2 प्लस 1। अब बताओ कितना हो जाएगा, -2 इक्वल टू -b माने 1b हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो b की वैल्यू बताओ कितनी हो गई, 2। ये आपके सामने b की वैल्यू निकल आई। इसी प्रकार हम लोग क्या लिखते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 0। x प्लस 1 को 0 कर दीजिए यहां से, और जब x प्लस 1 को 0 कर दीजिए तब बताओ ये वैल्यू यहां से x की वैल्यू कितनी होगी, यहां से x इक्वल टू -1। अब यहां पर वैल्यू फिर हम लोग यहां पे लिखते हैं फ्रॉम 1 पे रखते हैं इसी क्वेश्चन पे, x के स्थान पर -1, और ये देखिए इस समय a -1 प्लस 2, और इस समय b का पूरा कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो इस समय बताओ ये कितना हो जाएगा, -1 इक्वल टू a माने 2 में से 1 आ जाएगा। तो a की वैल्यू आपके सामने कितनी आ गई, -1 आ गई। अब हम लोग लिखते हैं अतः आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न, अब आंशिक भिन्न पे आते हैं। अब इसके बाद इंटीग्रल लगाते हुए प्रत्येक पे चले जाते हैं यहां से। अब करते क्या है, a और b की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं। a की वैल्यू कितना है बताओ जरा, a की वैल्यू -1 अपान x प्लस 1 प्लस b अपान b की वैल्यू बताओ कितना है, 2 अपान x प्लस 2 dx। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने आसान हो गया। यही वैल्यू कितना आ गया, -log x प्लस 1 प्लस 2 log x प्लस 2 प्लस c। ये राइट आंसर आपके सामने, यही राइट आंसर है। तो इस तरीके से हम लोग आंशिक भिन्न को तोड़ते हैं। तो अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक पे। दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रल dx अपान x स्क्वायर माइनस 9। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों मेरे, dx अपान में देखो एक ब्रैकेट में x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में x प्लस 3, 3 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं। तो अब यहां से आंशिक भिन्न लिखते हैं, यहां का कोएफिशिएंट कितना है, 1 लिखते हैं। अतः आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न अब देखिए 1 अपान x माइनस 3 x प्लस 3, इसको लिख देते हैं a अपान x माइनस 3 प्लस b अपान x प्लस 3। अब यहां से बच्चों मेरे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लीजिए, a टाइम x प्लस 3 प्लस b टाइम x माइनस 3 इक्वल टू देखो 1 हो जाएगा, नीचे नीचे आपका कट जाएगा। यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको 0 कर देते हैं, एक बार इसको 0 कर देते हैं। तो यहां कन्वर्ट करते हैं, ये दिस इक्वेशन इज 1 क्या लिखते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -3, तो देयरफॉर द वैल्यू इज 0। तो अतः 1 इक्वल टू a इनटू 0 प्लस b। अब b के x का कोएफिशिएंट कितना है, -3। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, -6b इक्वल टू 1, तो देयरफॉर a इक्वल टू -1/6, b की वैल्यू आ गई।
अब इसी प्रकार बेटा मेरे इस समय इसको 0 कर दीजिए। तो क्या लिखते हैं यहां से, अतः यस माइनस 3 इक्वल टू 0। जरा लिखिए अब इस समय बच्चों, तो इसको यहां से यस माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यस इक्वल टू 3, फिर अपने इस इक्वेशन में रख दीजिए प्राइम 1 समीकरण नंबर 1 में, इस समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहां से 1 इक्वल टू बताओ कितना बनेगा, ए तो पूरी ए के कोएफिशिएंट में a 3 प्लस 3 b इंटू 0, इसी में रख देना है x के स्थान पर। ठीक, x की वैल्यू कितना है 3, यहाँ 3 प्लस 3 यहाँ 3 माइनस 3, ये पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से बताओ 6a इक्वल टू 1, तो देयरफॉर a इक्वल टू 1/6। अतः आंशिक भिन्न अब लिखते हैं, आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न। अब देखिए आंशिक भिन्न क्या लिखते हैं, इस पूरे को लिख देते हैं 1/में x माइनस 10 x प्लस 10 इक्वल टू a टाइम x माइनस 10 प्लस b टाइम x प्लस 10। अब दोनों तरफ क्या कर देते हैं, इंटीग्रल लगा देते हैं, यहाँ पर भी इंटीग्रल यहाँ पर भी इंटीग्रल। अब इधर की वैल्यू बताओ ये कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 1/6 इंटीग्रल dx x माइनस 10 माइनस b की वैल्यू माइनस 1/6 है, तो यहाँ से माइनस 1/6 dx अपान में x प्लस 10। नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमने रख दिया 1/6 और ये dx अपान x की वैल्यू log x हो जाएगी, तो बताओ कितना हो जाएगा 1/6 log x माइनस 3 माइनस 1/6 log x प्लस 3। अब देखिए अब ये 1/6 को यदि कॉमन ले लेते हैं तो log m माइनस m के फार्मूला बना देता है log x माइनस 3 अपान x प्लस 3, ये प्लस c, ये राइट आंसर है। नोट कर लो। तो बच्चों आप लोग लिख लिए होंगे, जहां पे नेक्स्ट में आएगा उसको यहां से देखिए एक एक पार्ट में इसको तोड़ दीजिए बेटा, a अपान x माइनस 3 प्लस b अपान x माइनस 3 x प्लस 3, ये एलसीएम ले लीजिए, इसको इधर कर दीजिए इसको इधर कर दीजिए, ये आपके सामने हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपके सामने इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन देखिए, टू एक्स माइनस 1 अपान x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx। अब इसे हमें आंशिक भिन्न में तोड़ना है, तो आंशिक भिन्न में लिखते समय क्या लिखते हैं, पहला नंबर आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न। अब यहां से देखिए 2x माइनस 1 अपान में x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू a अपान में x माइनस 1 प्लस b अपान में x माइनस 2 प्लस c अपान में x माइनस 3। ये देखिए अब क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। देखिए एलसीएम ले लेते समय इन दोनों को छोड़ दीजिए, दोनों के साथ लिख लीजिए। कैसे लिखते हैं, a टाइम x माइनस 2 x माइनस 3। इस समय आपको बताना होगा b के डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस 2 है, इसको छोड़ दीजिए अर्थात इसको और इसको b के साथ लिख दीजिए x माइनस 1 x माइनस 3, अपने को छोड़ दीजिए शेष को लिख लीजिए, यही है एलसीएम। तो यहाँ से प्लस 3। अब बताओ इसी के पास x माइनस 3 है, माने इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों
दोनों को लिख लीजिए। कितना होगा यस माइनस 1 यस माइनस 2 और यहाँ की वैल्यू 2 माइनस 1। देयरफॉर अब क्या लिखते हैं, लेट एक बार इसको जीरो करो, इसको एक एक को जीरो करते जाइए। यस माइनस 1 इक्वल टू 0 तो देयरफॉर यस इक्वल टू 1। अब बताओ यही से यस की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं तो 2 × 1 माइनस 1। इस समय देखो कौन कौन जीरो हो जाएगा, यस माइनस 1 ये जीरो पर टर्म हो जाएगा, ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा, माने बी और सी दोनों जीरो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि x माइनस 1 जीरो तो b में जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो, c में जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा। अब आपके सामने a इनटू यहाँ पे 1 माइनस 2 1 माइनस 3 और ये प्लस b 0 प्लस c 0, कोई मतलब नहीं। अब ये दो में से एक इक्वल टू बताओ ये कितना हो जाएगा, -1 -2 तो अर्थात a की वैल्यू जो आ गई 1/2 आ गई। इसी तरीके से अब हम लोग क्या निकालेंगे, x माइनस 2 को जीरो कर देंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, x माइनस 2 को जीरो करोगे तो देयरफॉर x इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ से 2 × 2 माइनस 1 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे इसको जीरो कर दीजिए और इसको जीरो कर दीजिए, माने यहाँ से b बचेगा। कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 2 माइनस 3। अब बताओ 2 दूनी 4 4 में फेंक दे 3, यहाँ से b। अब बताओ ये 1 × -1 माने b की वैल्यू -3 आ गई। ठीक, तो इसी तरीके से अब b की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई, अर्थात b की वैल्यू कितना -3 मिल गया। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लिखा मेरे। अब ये पैटर्न और बचा है आपके सामने x माइनस 3, मतलब एक को हम लोग जीरो करते चलेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x बराबर बताओ कितना हो गया 3। अब 3 को इसी में रख दीजिए, बताओ ये कितना लिखा है 2 तो क्या हो जाएगा 2 × 3 -1 बराबर, देखो x माइनस 3 यहाँ पर है, x माइनस 3 यहाँ पर है, अर्थात ये c वाले पैटर्न इस समय बच रहे हैं। c माने 3 -1 3 -2। इस समय बताओ 3 दूनी 6 में से 1 गए 5 और ये कितना हो जाएगा c, ये 2 × 1 माने 2c बराबर 5 तो c बराबर 5/2। ये आपके सामने कोई c की वैल्यू आ गई। अब इस समय a b c का वैल्यू हम लोग इस आंशिक भिन्न से रख देते हैं और उसके बाद समाकलन कर देते हैं। पहला नंबर हम लोग आंशिक भिन्न को हल करते हैं। ठीक, तो आंशिक भिन्न को हल करने का तरीका यही है बच्चों मेरे आपके सामने कि इस पैटर्न को पहला नंबर अलग अलग पार्ट में तोड़ दीजिए। अब इसके बाद हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं और एक एक को जीरो करके चले जाइए, ए बी सी की वैल्यू आसानी से निकलता चला जाएगा। अब देखिए अब इंटीग्रल लगा दीजिए भाई, अतः आंशिक भिन्न। अब देखिए इंटीग्रल df 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 df, a की वैल्यू कितनी है 1/2, यहाँ पे लिख लीजिए 1/2 df अपान में x माइनस 1। b की वैल्यू कितनी है 3 -3 df अपान में x माइनस 2। c की वैल्यू कितना है 5/2 df अपान में x माइनस 3। तो देखिए अब यही वैल्यू आपके सामने बन गया 1/2 log x माइनस 1 -3 log x माइनस 2 प्लस 5/2 log x माइनस 3 प्लस c। यह है राइट आंसर आपके सामने। तो ठीक, तो इस तरीके से एबीसी की वैल्यू निकाल करके इसमें रख लीजिए और उसके बाद समाकलन कर दीजिए। समाकलन में dx बाय x log x होता है, अर्थात x माइनस 2 log x हो जाएगा। ये df x माइनस 2 की वैल्यू log x माइनस 2, therefore this value is this। ये है आपके सामने राइट आंसर। ओके,
क्वेश्चन आपके सामने। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक पे आप लोग इसको कर लीजिएगा। ये तीसरा क्वेश्चन था, उसको वहां पे 3x-1 अपान x-1 x-2 x-3 इसी तरीके से इसको आप लोग रोमन में कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके सामने चौथा क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं इसी टॉपिक पे। x अपान में x-1 x-2 x-3। अब देखिए कुछ हम ट्रिक भी बता सकते हैं आपको, जो एक लाइन में आप इसको कर सकते हैं। तो आंशिक भिन्न को पहला नंबर आंशिक भिन्न, तो आंशिक भिन्न में हम लोग कैसे लिखते हैं, x अपान x-1 x-2 x-3। यहां से a अपान में x-1 प्लस b अपान में x-2 प्लस c अपान में x-3। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग तुरंत यहां से एलसीएम लेते हैं। x इक्वल टू a टाइम x-2 x-3 प्लस b टाइम, इसको छोड़ दीजिए, इसको लिखिए x-1 x-3 प्लस c टाइम x-1 x-2। अब यहां से एक बार इसको जीरो करिए तो क्या लिखते हैं, x-1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। अब बता अर्थात यहां पे हम लोग 1 लिख दिया, a इंटू 1 माइनस 2 1 माइनस 3, b के सारे कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे, c के b और c के, क्योंकि x-1 यहाँ है x-1 यहाँ है। इसके बाद यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 3, देखिए a ये वैल्यू 1 हो जाएगा, -1 ये वैल्यू -2 हो जाएगा, -2a इक्वल टू 1। तो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। इसी प्रकार बच्चों मेरे x-2 को 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी होगी, 2। अब इस समय ये देखो ये कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, यहाँ पर c की कोफिशिएंट माने b बचेगा। तो x इक्वल टू बताओ किस तरह, x के प्लेस पे 2 रख दीजिए, यहाँ के प्लेस पे 2 रख दीजिए, इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, b टाइम 2 माइनस 1 2 माइनस 3। अब ये बताओ कितना हो जाएगा, 1 और ये -1, तो मतलब b की वैल्यू -2 हो जाएगी। ठीक, b की वैल्यू कितनी हो गई, -2। एक मिनट, -2 यहाँ से 2 में से 3 गए, 2 में से 1 गए, ये 2 में से 3 गए -1। ठीक, b की वैल्यू -2 आ गई। अब नेक्स्ट x-3 बराबर 0, तो x बराबर 3 रख दीजिए, तो 3 इक्वल टू कौन कौन बचेगा, x-3 0 हो जाएगा, मान लीजिए दोनों साथ हो जाएंगे, यहाँ में 3 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 3 माइनस 2। अब 3 में से 1 गए 2, 3 में से 2 गए, माने 2c बराबर 3, तो c बराबर 3/2। इस तरीके से आपका ये a b c की वैल्यू आया। तो देखिए बच्चों, अब यहां से क्या लिखते हैं, अब इस आंशिक भिन्न में हम लोग कन्वर्ट में करते हैं, x अपान में x-1 x-2 x-3।
इजकल टू, जरा ध्यान से देखिएगा, ए की वैल्यू कितनी है 1/2, नहीं तो इसी में करते हैं, यहाँ पे जरा कम कर रही है। अब देखिए, अतः आंशिक भिन्न इंटीग्रल लगाते चले जाइए। अब ए की वैल्यू देखिए कितना आया है 1/2 dx अपॉन x माइनस 1, b की वैल्यू -2 2x x माइनस 2, c की वैल्यू 3/2 dx अपॉन में x माइनस 3। अब यहां से बच्चों आपके सामने क्या हो जाएगा 1/2 log x माइनस 1 2 log x माइनस 2 3/2 log x माइनस 3 प्लस c। ये है राइट आंसर आपका सही। और इसको आप लोग होमवर्क में करिएगा, एच डब्ल्यू आपके बुक में ये दिया गया है dx x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। ये क्वेश्चन है आपको, इसको आपको स्वयं करना होगा। इंटीरियर वेक्टर मेरे पहले आंसर भिन्न में x माइनस 1 प्लस b अपान x माइनस 2 प्लस c अपान x माइनस 3 में तोड़ दीजिएगा, यहाँ पर अपान समथिंग रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको होमवर्क में करिएगा। तो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन है 2x अपान में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx, यही है। तो अब इसको कैसे करते हैं, पहले इसको आंशिक भिन्न में फैक्टर कर देते हैं। देखो 2 1 3 2 1 2, तो अतः इसको लिखते हैं 2x x प्लस 2 x प्लस 1। देखो 2 1 3 2 1 2, आंशिक भिन्न अब आंशिक भिन्न में लिखते हैं 2x अपान में x प्लस 2 x प्लस 1, यहां से a अपान x प्लस 2 प्लस b अपान x प्लस 1। हमें हमेशा a और b की वैल्यू निकालना रहता है। ये प्रथम टाइप का आपके सामने आंशिक भिन्न चल रही है, आंशिक भिन्न का समाकलन प्रथम टाइप के। तो अब इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग क्या करते हो 2x इक्वल टू a टाइम x प्लस 1 प्लस b टाइम x प्लस 2। अब यहां से बच्चों मेरे हम लोग तुरंत x प्लस 1 को 0 कर देते हैं, देयरफॉर x इक्वल टू -1। अब यहाँ से 2 इंटू -1 और ये 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू -1 प्लस 2। अब बताओ यहाँ से 2 में से 1 गई 1, माने b की वैल्यू जो आ गई -2 आ गई। ठीक, इसी प्रकार यस यहाँ से x प्लस 1 बराबर 0 को हो जाएगा, तो x प्लस 2, क्योंकि 1 को मैंने 0 कर दिया है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा x इक्वल टू -2। अब ये -2 यहाँ पे रखते हैं, 2x इक्वल टू देखो a टाइम x प्लस 1 प्लस b टाइम x प्लस 2। इस समय ये 0 हो जाएगा, आपके सामने ये की वैल्यू निकल जाएगी। तो 2 इंटू -2 a इंटू -2, देखो -2 प्लस 1, और ये पूरा b आपके सामने सफाया हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ -4 माइनस a, देयरफॉर a की वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब लिखोगे आंशिक भिन्न। जब आंशिक भिन्न को हम लोग लिखते हैं तो इंटीग्रल 2x अपान में x प्लस 2 x प्लस 1, यहाँ से a अपान में x प्लस 2 b
b अपान में x प्लस 1 इंटीग्रल। अब बताओ a की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ 4 log x प्लस 2, b की वैल्यू कितनी है -2, -2 log x प्लस 1 प्लस c, ये है राइट आंसर। इसी के साथ आपका ये 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट टाइप का मानसिक दिन हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक आप इस टाइप के क्वेश्चन लगाइएगा। और इसी के साथ यहीं पे आज आपके टाइप खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए